Hello, good morning. How are you? Welcome you all in Say Hi at 5 Challenge, Day 27. 27वां दिन है आज. 26 दिनों से लगातार जाग रहे हो, आज 27वां दिन है. और हम ये महसूस तो कर रहे हैं कि क्या चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, कैसे इस आदत को, कैसे हर दिन एक स्ट्रगल करके, हर दिन अपने कंबल के साथ झगड़ा करके, अपनी वार्म बेड के साथ झगड़ा करके, अपनी नींद की आदत के साथ झगड़ा करके हमने ये दिन गुजारे हैं. अमित, गुड मॉर्निंग. और मतलब ये शुरुआती दिन जो थे, क्योंकि इन दिनों में दो टाइप का खतरा रहता है हमेशा. एक तो बिगिनिंग इज ऑलवेज लाइक एंथुजियास्टिक, जोश वाली होती है, क्योंकि कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया करने की चाह रहे हैं. तो इस नएपन की चाह में, इस जोश में हम लोग चीज़ें तो कर लेते हैं, शुरू तो कर देते हैं, और वेल बिगन इज हाफ डन एज दे से. लेकिन फिर गड़बड़ ये हो जाती है कि ये जोश जब ऐसे ठंडा पड़ जाता है, थोड़ा थोड़ा लैंड होने लगता है, तो वापस ज़मीन पे आने का खतरा रहता है. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग राजेंद्र जी. तो वापस ज़मीन पे आने का खतरा रहता है. जैसे कोई भी गाड़ी जब हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट गियर में डालते हैं. फर्स्ट गियर के लिए किसी भी गाड़ी को, या जैसे रॉबिन शर्मा कहते हैं कि पहला स्टेप लेने के लिए, जैसे स्पेस शटल को भी बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, और फिर जाके सब ऑटोमेटिसिटी में बदल जाता है. तो ये पहला स्टेप बहुत हार्ड था, और इसमें यह खतरा रहता है कि या तो आप टेक ऑफ कर जाते हो या नहीं करते, क्योंकि धीरे धीरे वो जोश खत्म हो जाता है. तो फिर छोड़ो ना यार, कल उठते हैं, कल जागते हैं, ये हो जाता है. तो इस दौर को तो पार कर लिया. अब इस दौर को पार करने के बाद अगले दौर में जहाँ पे हम लोग आए हैं, जहाँ पे आदत ये इंस्टॉल करने की बात है. पहले तो डिकंस्ट्रक्शन फेज था, जिसमें हमने वो तोड़ मरोड़ के फेंक दी उस पुरानी आदत को, देर से जागने की आदत को, और नई आदत अपना ली है. नई आदत अपनाने के बाद नए आदत के फायदे हम देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है इसमें, कैसे एक्सरसाइज को टाइम मिल रहा है, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए टाइम मिल रहा है, और कैसे हम जाग के दूसरों को इंस्पायर करके एक अलग सी खुशी मिल रही है. तो ये फेज आ गया है. अभी वो वाले भी बंद हो गए कि जो अब आप क्या उठोगे जल्दी, ये सब 2 दिन का नाटक है. वो वाले भी शायद बंद हुए होंगे हमारे आसपास के. आज के ज़माने में आप अपने आप को बेहतर रख सकते हो इस टाइम का इस्तेमाल करके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो हर वो मुश्किल घड़ी से जो आज है, या आगे आने वाली है, या आगे आ सकती है. क्योंकि तैयार रखना बहुत ज़रूरी है. ये आज के ज़माने की स्मार्टनेस है. पहले और हम इंसान जो है वो जो है उसी स्थिति में जीने के लिए बने हुए हैं. हमें चेंज ज़्यादा पसंद नहीं है. आपने यदि 25th डे का जो वीडियो था वो देखा होता तो आपको ये अंदाज़ा है कि हम लोग इसके लिए बने हुए हैं कि आराम से चलने दो, है ना, जो अभी चल रहा है वो चलने दो. जब तक कि कोई लाइफ चेंजिंग या ग्रेव सिचुएशन नहीं आता जिसमें हम खतरे में आ जाए, हम बदलते नहीं है. लेकिन हम बदल गए हैं. हम लोग जो अभी यहाँ पे है वो बदल गए हैं, क्योंकि ये नए ज़माने की स्मार्टनेस है, ये विजडम है, जिसमें बदलाव लाते रहना बहुत ज़रूरी है. हर दिन ये करना पड़ता है, क्योंकि ये परसिस्टेंसी ही यहाँ पे है, दैट्स द की. एक साथ तो कुछ नहीं मिलता. ये ऐप नहीं है कि डाउनलोड किया और शुरू हो गए. जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हर रोज़ एक अंडा देती है, जब उसको काट दिया तो ऑल वी गेट इज अ डेड हेन. तो हर रोज एक अंडा पाने के लिए जल्दी उठना है, और हर रोज वही सोना मिलता रहेगा. हर सोना एज इन सोने को छोड़ देंगे तो सोना एज इन गोल्ड वो मिलता रहेगा. तो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. ये नए ज़माने की विजडम है, और नए ज़माने की विजडम को स्मार्टनेस उसके से जोड़ना पड़ता है. तो दैट्स द रियल विजडम. तो ये सही ज्ञान है. तो कल जब मैंने ये कुछ स्टोरी पढ़ी, एक कहानी पढ़ी, तो बिल्कुल मुझे ऐसे फिट लगा कि मैं यहाँ अगर ये कहानी शेयर करता हूँ आपके साथ, तो कहीं ना कहीं ये हमारी आदत के साथ जुड़ जाएगी, ये हमारे नए स्मार्टनेस के साथ जुड़ जाएगी. तो कई सालों पहले बगदाद शहर में एक रईस आदमी हुआ करता था, एक शेख हुआ करता था. अब ये शेख भाई साहब के पास बहुत सारे ऊँट थे. उस ज़माने में उन लोगों की जो भी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, या उनकी जो वेल्थ हुआ करती थी, वो उसके मेजर्स अलग हुआ. आज तो ठीक है, आज कैसे होता है, आज हाँ आपके पास कितनी कारें हैं, आपके पास कितने बंगले हैं,
उस या प्रॉपर्टीज क्या है उस पर डिपेंड करता है। वर्थ, नेट वर्थ हम बोलते हैं, वो क्या है उस वक्त शायद उनका। और वो तो रेगिस्तान हुआ करता था बहुत सारा। तो ऊंट कितने हैं भाई, आपके पास ऊंट कितने हैं? तो हमारे यहाँ शेख भाई साहब के पास कुछ 17 ऊंट थे। 17, याद रखिए 17 ऊंट थे। अब इसके 3 बेटे थे। शेख जो था वो बूढ़े हो चुके थे और थक चुके थे, बीमार हो गए और इवेंचुअली शेख साहब गुजर गए। अब शेख साहब के गुजरने के बाद उन्होंने एक विल रखा था, एक इच्छा पत्र बनाया था जिसमें उनके 3 बेटों में उनकी प्रॉपर्टी बांटी जाए। अब विल कुछ इस प्रकार था कि जब बाकी सारी चीजें तो बांट दी थी बराबर से, जब ऊंट बांटने की बारी आई तो 17 ऊंटों को कुछ इस प्रकार से बांटा जाना था। पहला जो सबसे बड़ा बेटा था उसे हाफ ऑफ देम, आधे ऊंट मिलने चाहिए, 17 में से आधे। जो दूसरा बेटा था उसे 1/3, 1/3, 17 में से 1/3 ऊंट मिलने हैं। और जो छोटा वाला, सबसे छोटा वाला बेटा है उसे 1/9, मतलब 17 में से 9वां हिस्सा। बड़े बेटे को आधे, दूसरे बेटे को 1/3 और सबसे छोटे बेटे को 9वां हिस्सा, 1/9। अब ये लोग बैठ गए, कैसे करें डिस्ट्रीब्यूट? अभी ऊंट तो 17 है, आधे तो कर नहीं सकते। आधे कितने होते हैं? 8.5। मतलब एक ऊंट को आधा कर दे, काट दे बीच में से, ये तो संभव नहीं है। फिर और 1/3 करना है, वो भी कैसे करना है? वो तो 3 हिस्से करने पड़ेंगे। तो ये तो ओवरऑल गड़बड़ वाली सिचुएशन है। तो करे तो क्या करें? ये लोग सोच विचार कर रहे हैं, भाई करे तो क्या करें, ऊँटों को कैसे काटे, ऊँटों को कैसे बांटे हम सबके बीच में। ये पिताजी ने तो अलग टाइप की विल बनाई है, अब क्या करें? तो किसी ने सजेशन दी कि हमारे जो ज्ञानी साहब है वहाँ पे गांव में, शहर में, उनके पास चले जाइए, उनके पास हर बात का हल होता है। तो बोले हाँ ये बात सही है। तो गए ये मुल्ला जी के पास, मुल्ला जी से गुजारिश की कि भाई मुल्ला जी ये समस्या है हमारे पास, इसका समाधान कीजिए। मुल्ला जी ने कहा ये तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत आसान है, आ जाइए आप। मुल्ला जी बैठ गए, कागज लेके बैठ गए। बोलिए कितने थे? 17 ऊंट। और कैसे बांटना है इन्हें? अच्छा आपको आधा, आपको 1/3 और आपको 9वां हिस्सा। अच्छा ठीक है कर देते। मुल्ला जी ने आंकड़े बनाना शुरू कर दिया तो उनको लगा कि हाँ भाई ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुल्ला जी ने उनसे कहा आप थोड़ा बाहर बैठ जाइए, मैं शांति से काम करना चाहता हूँ। तीनों भाई बेचारे बाहर जाके बैठ गए। मुल्ला जी बैठ गए, बहुत समय गया। फिर बुलाया, आ जाओ भाई। ये तीनों आ गए अंदर। बोले क्या है? हाँ देखिए, आपके इस समस्या का 2 प्रकार से समाधान हो सकता है। पहला, ऊंट को तो काटना पड़ेगा, आधा रख लीजिए, आधा चाहे तो मुझे दे दीजिए, मेरी पार्टी हो जाए, मेरी फीस मिल जाएगी। अब ये सोल्यूशन तो सबको पता था, लेकिन ये करने के लिए भाई लोग तैयार नहीं थे। अच्छा दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि आपके पिताजी को मैथ्स नहीं आती। तो इसका मतलब मुल्ला जी के पास कोई सोल्यूशन नहीं था। अब ये भाई लोग चल पड़े, फिर से मायूस होके जा रहे थे। बोले अब क्या करें यार, 17 ऊंट लेके बाजार से गुजर रहे थे और बहुत बड़ा रेगिस्तान में बहुत बड़ा बाजार बना हुआ था। अब वहां पे बहुत सारे ऊंट भी थे, ऊंट के और भी व्यापारी थे और लोग काफिला लेकर आ रहे थे अपना। वहां पे एक शेख साहब बैठे हुए थे, बुजुर्ग आदमी थे, अपना हुक्का पीते हुए बैठ गए थे आराम से। ऊंट बांधे हुए थे, उनका शामियाना बिछा हुआ था और ये लोग भी वहाँ पे, अपने भाई लोग भी आ गए। 17 ऊंट उन्होंने भी बांध दिए, बैठ गए और वही डिस्कशन कर रहे थे कि क्या करें, कैसे ऊंटों को बांटे। अब वहीं पे शेख साहब भी थे, हुक्का पी रहे थे। तो हुक्का पीने वालों का एक वो होता है एक्सचेंज करना और बात करना हुक्के पे। तो बातें शुरू हो गई
तो शेख साहब बोले, अच्छा अच्छा, आप वो शेख के बेटे हो, अरे वो तो बहुत भले इंसान थे। अच्छा, अरे गुजर गए, उनका इंतकाल हो गया, वो तो मुझे मालूम ही नहीं। तो फिर उन्होंने कहा, मतलब आप लेकिन मायूस क्यों हो इतने भाई, उदास क्यों लग रहे हो? तो बेटे बोले, पिताजी ने विल छोड़ी है, 17 ऊँट छोड़े और उन्हें बांटने का एक अजीब सा नुस्खा बताया है, तो वो कैसे करें? शेख साहब ने सोचा, बोले एक काम करते हैं, 17 ऊँट है आपके पास, मैं आपको 1 ऊँट उधार देता हूँ, चलिए लोन देता हूँ। तो बोले ये क्या हो गया? नहीं सुनिए तो, आपको 1 ऊँट हमने उधार दे दिया, अभी एक काम कीजिए, अभी आपके पास कितने हो गए? 18। तो 18 ऊँटों को जब आप आधा करते हो तो क्या होता है? 9। तो बड़ा भाई आप 9 रख लीजिए, ठीक है। अब बचे कितने? 9, ठीक है। अब दूसरे भाई साहब के लिए क्या है? 1/3 करना है, 1/3, तीसरा हिस्सा मिलना चाहिए। 18 में से तीसरा हिस्सा कौन सा होता है? तो 3, बिल्कुल सही, 3 नहीं 6, सॉरी 6, आप 6 रख लीजिए, हो गया। अभी आपका कितना है? 9वां हिस्सा, ठीक है। आप 18 में से 9वां हिस्सा रख लीजिए, यानी कितना होता है? 2। आपने 2 ऊँट रख लिए, आपके 9 हो गए, आपके 6 हो गए, आपके 2 हो गए, हो गया। ये बड़े भाई साहब बोले, लेकिन शेख साहब आपका एक कैसा कैलकुलेशन है, 1 ऊँट तो बच गया। शेख साहब बोले, अरे वो बचा हुआ ऊँट तो उधार लिया है ना तूने मेरे से, तो मैं वो वापस ले लूंगा, हो गया समाधान। बेटे बोले, हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार हम लोग भी ऐसा ही करते हैं ना जिंदगी में, कि कभी कभार कोई मुश्किल आती है तो हम लोग कुछ ना कुछ वहाँ बाहर से सहारा, समझिए अभी हमें किसी का पैसा देना है या कोई काम शुरू करना है और हमारा कुछ पैसा आना बाकी है, लेकिन अभी जो हमारे पास फंड्स है उसमें हम लोग मैनेज करना है हमें, तो हम क्या, लेकिन वो फंड्स उतने सफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं? सीसी इस्तेमाल करते हैं, कैश क्रेडिट, या बोरो करते हैं किसी से, अपना काम चला लेते हैं, जब आ जाता है तो हम उनका पैसा लौटा देते हैं। बस वही है, ये विजडम है, ये नए जमाने की विजडम बोलते हैं। तो अब जब हमने ये मैं आज ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि जब हम जाग रहे हैं जल्दी, और जल्दी जाग के बहुत सारी चीज़ें करनी है, और बहुत सारे जैसे हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें अपने गोल्स पे ध्यान देना है, गोल्स के बारे में सोचना है, विजुअलाइज करना है, मेडिटेशन करना है, कुछ नया चीज़ सीखना है जिसके लिए हम किताबें पढ़ते हैं। तो नई चीज़ सीखते वक्त अगर हम ये बात भी सीख ले कि जो हमारे पास है उसको बेहतर तो बनाएंगे ही, लेकिन साथ में अगर हम अपनी इस स्किल को शार्प करते हुए थोड़ा सा उसमें स्मार्टनेस जोड़ दे, तो आगे जाके ये स्किल हमें और कई, मतलब ये सॉफ्ट स्किल जोड़ दे, हमारे अपने वाले स्किल्स के साथ एक नया सॉफ्ट स्किल जोड़ दे, एक नया स्मार्टनेस जोड़ दे, तो जहाँ पे हम लोग एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वहाँ इसका फायदा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक एडिशनल स्किल सीखे, एक एडिशनल स्मार्टनेस सीखे, और ये विजडम हम अपने साथ रखें। हमेशा जो फॉर्मूला है, जो बीट एंड ट्रैक है, उस पर चलेंगे तो काम होने वाला है नहीं, क्योंकि जो चीज़ें बहुत सालों पहले हमें सिखाई गई थी, हम जो सीख रहे थे, सीखते आए हैं, उन चीज़ों में उस वक्त के हिसाब से वो बनाई गई थी। धीरे धीरे समय बदलता गया है, वक्त बदलता गया है, सिचुएशंस बदलती गई है, तो सिचुएशंस के हिसाब से हमें बदलना होगा, हमें नई चीज़ें सीखनी होगी, नया वाला स्मार्टनेस अपनाना होगा। और जब तक ये नहीं करेंगे तो हम अपने आप को हमेशा पीछे पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर नया स्किल सीखते हुए थोड़ा सा एक स्मार्टनेस भी अपने नए ज़माने के हिसाब से अपने साथ रखे, जोड़ दे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ये जो सीख मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कहानी, इसके लिए मैंने आज सुनाई। तो कल ऐसा ही कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, नई कहानी सुनेंगे। कल संडे है, तो संडे के दिन मुझे लगता है एक्सपीरियंस ये कहता है कि ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। तो आई एम होपिंग मोर पीपल टुमारो। एंजॉय योर डे,
plan it well so that tomorrow we can be waking up early again. So have a great day. See you tomorrow in Say Hi at 5 Challenge के day 28 पे. Take care, be safe. Bye.